हेलो माय डियर स्टूडेंट। आप सभी को होलिका दहन और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग जो है होली को एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन एंजॉयमेंट के साथ साथ हमें पढ़ाई भी करना है, तो पढ़ाई पर ध्यान देना भी आवश्यक है। एंजॉय करिए बट पढ़ाई भी करिए। तो त्योहार के साथ साथ आपको पढ़ना भी है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अगला चैप्टर, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ और उनका निष्कासन। उत्सर्जी पदार्थ और उनका निष्कासन किस प्रकार से होता है, कैसे एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट यानी उत्सर्जी पदार्थ हमारे बॉडी में बनते हैं। तो आज एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है और उस अमोनिया से यूरिया कैसे बन जाता है, ये प्रक्रिया कहाँ होती है और किस प्रकार से होती है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो हमारा सबसे बड़ा ग्रंथि है लीवर यकृत, जो लीवर के अंदर एक साइकिल चलती है जिसको हम यूरिया साइकिल के नाम से जानते हैं या ऑर्निथीन साइकिल के नाम से जानते हैं। इसी साइकिल के माध्यम से जो हाई टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस, जिसको हम अमोनिया कहते हैं, तो ये टॉक्सिक है, पॉइजनस है और इससे हमारी बॉडी में नुकसान हो सकता है। तो लीवर के जो सेल्स होते हैं, जो हिपेटोसाइट्स होते हैं, वो इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, यूरिया में। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है, यूरिया साइकिल नाम दिया गया है। तो ये साइकिल किस प्रकार से रन करती है, इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये है क्या। तो यूरिया प्रोड्यूस इन लीवर, यूरिया कहाँ पर बनता है, लीवर में बनता है और किडनी के माध्यम से इसे यूरिन के साथ में क्या किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है। यूरिया प्रोड्यूस्ड इन लीवर, लीवर में प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, बाई यूरिया साइकिल के द्वारा। किसके द्वारा, यूरिया साइकिल के माध्यम से यूरिया बनता है, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्निथीन साइकिल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इस साइकिल को एक और नाम दिया गया है, इट इज आल्सो कॉल्ड क्रेब हेंसलिट, क्रेब हेंसलिट साइकिल। क्रेब हेंसलिट साइकिल क्यों कहते हैं, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस साइकिल के बारे में बताया था, तो इसीलिए इस साइकिल को नाम दिया गया है क्रेब हेंसलिट साइकिल भी कहा जाता है। ओके, इसके बाद में अब इस साइकिल के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, तो देखिए यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इन दिस साइकिल 2 मोल ऑफ NH3, यानी इस साइकिल में कितने अमोनिया की आवश्यकता होगी, तो अमोनिया की जो आवश्यकता है वो कितना है, 2 अणु है, 2 मोल ऑफ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। तो 2 मॉलिक्यूल क्या चाहिए, NH3 चाहिए। यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूं। इसके अलावा क्या चाहिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक मॉलिक्यूल किसका चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें चाहिए। और इस साइकिल को रन कराने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, तो एटीपी आवश्यक होगा। तो कितना एटीपी, एंड 3 एटीपी मॉलिक्यूल, 3 एटीपी मॉलिक्यूल की आवश्यकता पड़ेगी। कितने मॉलिक्यूल एटीपी, 3 एटीपी मॉलिक्यूल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो 3 एटीपी क्या होंगे, आर कंज्यूम्ड इन यूरिया फॉर्मेशन, यानी यूरिया के फॉर्मेशन के लिए जो कुल एटीपी की आवश्यकता है वो कितना है, 3 एटीपी आवश्यक होते हैं। तो चलिए आइए साइकिल पे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, 2NH3, ये क्या है, अमोनिया, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर देखिए एंजाइम का नाम लिखा गया है कार्बामिल फॉस्फेटेज, कार्बामिल फॉस्फेट सिंथेटेज। ये क्या है, एंजाइम है। इसको शॉर्ट फॉर्म में CP सिंथेटेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, CP सिंथेटेज। तो C का मतलब क्या हो गया, कार्बामिल, और P का मतलब क्या हो गया, फॉस्फेट। तो कार्बामिल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या प्रोडक्ट बनेगा, कार्बामिल फॉस्फेटेज। प्रोडक्ट क्या बना है, कार्बामिल फॉस्फेटेज बनेगा। ठीक, और इस दौरान 2 एटीपी यूटिलाइज होगा। ओके, 2 एटीपी यूटिलाइज होगा। तो आपको मालूम ही है कि जब एटीपी यूटिलाइज होता है तो वो एडीपी और फॉस्फेट में टूट जाता है।
तो देखिए यहाँ से फास्फेट निकलेगा, 2 फास्फेट निकल जाएगा 2 एटीपी से, तो क्या बनेगा 2 एडीपी, यानी कि 2 एडेनोसिन डाइफास्फेट बनेंगे। तो ये जो फास्फेट निकलेगा यही क्या काम करेगा, इस साइकिल को रन करवाने में सहायता करेगा। इसके बाद में क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट बना है कार्बामिल फास्फेट, इससे एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है ऑर्निथिन कार्बामिल ट्रांसफरेज। ऑर्निथिन कार्बामिल ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में और ऑर्निथिन ऑर्निथिन प्रोडक्ट की उपस्थिति में एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम क्या है सिट्रुलिन। क्या नाम है सिट्रुलिन। तो सिट्रुलिन कैसे बनेगा, दो चीजें आवश्यक है। कौन कौन सी, एक तो ऑर्निथिन, ये कहाँ है, तो जैसा कि आपको मालूम है ये देखिए नाम लिखा गया है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये ऑर्निथिन कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में है। और ये भी कहाँ है, ये रिएक्शन भी कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के हेपेटोसाइट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस हो रहा है। और ये क्या है कार्बामिल फॉस्फेट। तो कार्बामिल फॉस्फेट और ऑर्निथिन और एंजाइम ऑर्निथिन कार्बामिल ट्रांसफरेज की उपस्थिति में एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है सिट्रुलिन। और यहाँ पर ध्यान देना है कि फास्फेट जो है वो रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो सिट्रुलिन बनेगा। अब इसके बाद में जो सिट्रुलिन है ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में। देखिए ये जो साइकिल चलती है वो एक जगह नहीं चलती है, ओके। ये कहाँ कहाँ चलेगी, ये पहले माइटोकॉन्ड्रिया से इसकी शुरुआत होती है और उसके बाद में ये साइकिल जो है साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो यूरिया फॉर्मेशन है वो कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा कि साइटोप्लाज्म में होगा, तो आप बताएंगे कि जो यूरिया का फॉर्मेशन है वो कहाँ होगा, वो साइटोप्लाज्म में होगा। लेकिन इसकी साइकिल की जो शुरुआत है वो कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया से होगी, ठीक। तो इसके बाद में सिट्रुलिन साइटोप्लाज्म में आएगा और यहाँ पर जो है मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एसिड ऐड करेगा जिसका नाम है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और एक एंजाइम है यहाँ पर आर्जिनोसक्सिनिक सिंथेटेज। क्या एंजाइम है, आर्जिनोसक्सिनिक सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में। और यहाँ पर एक एटीपी और यूटिलाइज होगा, जैसा कि आपको मालूम ही है कि 3 एटीपी यूटिलाइज होंगे, तो 2 एटीपी यूज हो चुका है और एक एटीपी और यूज होगा। हाँ ये है कि इस एक एटीपी से 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज करेंगे, तो क्या बचेगा, एएमपी बचेगा। एएमपी का मतलब आपको मालूम होगा एडेनोसिन मोनोफास्फेट। अरे 3 फास्फेट है एटीपी में, तो 2 फास्फेट निकल गया, तो कितना बचा, एडेनोसिन मोनोफास्फेट, यानी फास्फेट कितना बचा, एक बचा। तो एएमपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट 2 बाहर निकल गए हैं। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। क्या बनेगा, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बनेगा, ओके। इसके बाद में अगला स्टेप जो आएगा उसमें क्या होगा, आर्जिनोसक्सिनेज। आर्जिनो यहां पे मैं लिख देता हूं, आर्जिनोसक्सिनेज। आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनेगी, आर्जिनिन का फॉर्मेशन होगा और यहां से फ्यूमेरिक एसिड बाहर निकलेगा, ठीक। यहां पर देखिए, यहां पर एस्पार्टिक एसिड ऐड हो रहा है, ठीक। और यहां पर क्या हो रहा है, फ्यूमेरिक एसिड बाहर निकल रहा है, किसकी उपस्थिति में, आर्जिनोसक्सिनेज। आर्जिनोसक्सिनेज और क्या बना, आर्जिनिन बना, ठीक। अब इसके बाद में क्या होगा कि आर्जिनिन से क्या बनेगा, ऑर्निथिन बनेगा, ठीक। आर्जिनिन से क्या बनेगा, ऑर्निथिन बनेगा। लेकिन इस दौरान होगा क्या कि एक एंजाइम है जिसका नाम है आर्जिनेज। क्या नाम है, आर्जिनेज। इस आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, H2O ऐड होगा, ठीक। वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे और बाई प्रोडक्ट के रूप में यूरिया बाहर निकलेगी। बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगी, यूरिया निकलेगी। और यही यूरिया जो है फॉर्म हो जाती है किससे, तो अमोनिया का कन्वर्जन हो जाता है यूरिया में। इसीलिए इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, यूरिया साइकिल के नाम से जानते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। क्योंकि जिस प्रोडक्ट से इसकी शुरुआत होती है उसका नाम क्या है, ऑर्निथिन है, तो इसीलिए इसे ऑर्निथिन साइकिल कहा गया है। यूरिया बनता है बाई प्रोडक्ट, तो यूरिया साइकिल कहते हैं।
और क्रेब हैंसलिट ने इसको डिस्कवर्ड किया था, तो इसीलिए क्रेब हैंसलिट साइकिल भी इसे कहा जाता है। तो इस वीडियो को देखकर आप नोट बना लीजिएगा, क्योंकि क्लास में डिस्कस नहीं किया जाएगा।